नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ पुराने टी शर्ट का रीयूज़ करने का 8 आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ, जिस वीडियो को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और आप ही के डिमांड पे आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ नए आइडियाज़ लेके आई हूँ। इसके लिए पहले मैं ये एक पुराना टी शर्ट जो थोड़ा फैल गया था, इसको मैं इस तरह से काट के इसका ऊपर का पोर्शन अलग कर दी और नीचे का पोर्शन को अलग कर ली। अक्सर हमारे घर में इस तरह के बहुत से पुरानी चीज़ें होती हैं जिसको हम बाहर फेंक देते हैं या फिर उसे किसी तरह से यूज़ करने के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। लेकिन अगर हम इसे यूज़ करें तो इससे हम बहुत सी नई चीज़ें भी बना सकते हैं। तो अब मैं इस टी शर्ट का एक कोना को आप देखिए इस तरह से मैं पकड़ ली और यहाँ से मैं थोड़ा सा कट करके कैंची से काटना स्टार्ट करूँगी। अब देखिए मैं किस तरह से काट रही हूँ। इस तरह से एक साइड से पकड़ेंगे और मोटा मोटी ये 1/2 इंच का एक नाप के अनुसार मैं इसको इस तरह से काटते जाऊँगी। थोड़ा करके काटेंगे और इसे थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेंगे। इस तरह से काटते काटते हमें कहीं भी इसे पूरा नहीं काटना है। जैसे ही ये एक जगह घूम के आएगा उसके बगल से फिर से हमें इस तरह से घुमा के काटते रहना है। इस तरह से हम काटते काटते देखेंगे कि ये एक रस्सी की तरह ये बन गया है। इसको हम टी शर्ट से बना हुआ यर्न करते हैं। इस यर्न से यानी इस रस्सी से हम बहुत कुछ घर के छोटे छोटे चीज़ों को बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसे इस तरह से बना के छोड़ रही हूँ क्योंकि हमारे घर में कपड़े पसारने के लिए हो या फिर अगर हम हमारे पायजामा में रस्सी का जो इस्तेमाल करते हैं उसके जगह भी हम इस यर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह से गोल करके थोड़ा करके हम घुमाते जाएंगे और इस तरह से ये रस्सी पूरा लंबा वाला एक रस्सी की तरह ये बनता जाएगा। उसके बाद जैसे हम लोग ऊन का गोला करते हैं उस तरह से इसको गोला करके रख देंगे। इससे और कौन सी चीज़ें बना सकते हैं उसकी वीडियो मैं किसी और समय आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। 1/2 इंच हो या फिर 1 इंच हो, जो भी नाप से आप इसे काटना चाहते हैं उस तरह से इसे काटते जाएं और उसके बाद इसे हाथ से इस तरह से आप खींचेंगे तो ये और भी पतला और लंबा होते जाएगा और इसका इस तरह से गोला बना के रख दें। अब इसका जो बाकी ये आधा हिस्सा है इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं इसको इस तरह से इसके गले का जो जगह है उसको मैं काट के निकाल ली और ये हाथ के जगह को भी मैं काट के निकाल ली और उसके बाद मैं इसका इस तरह से टुकड़े को स्क्वायर्स करके काट ली, यानी एक चौका करके नाप से मैं काट ली। इस तरह से मैं काट के मैं देखिए 4 टुकड़े निकाल ली। अब इन 4 टुकड़ों को मैं 2 को बगल में रख के पहले सिलाई करूँगी, फिर उसके बाद उसके और 2 को सिलाई करने के बाद इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने से देखिए ये बहुत खूबसूरत एक नैपकिन की तरह आपका लग रहा है। एक्चुअली इसे हम किचन का नैपकिन की तरह हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये कॉटन का टी शर्ट है और इससे किचन में हम जो काम करते हैं तो अक्सर हम बाहर से जाके कॉटन का नैपकिन खरीद के लाते हैं, लेकिन उसके जगह इस तरह से अगर हम नैपकिन बना लेते हैं तो उससे भी हम बहुत अच्छी तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम किचन टॉवल खरीदने की जगह घर पे ही बहुत आसानी से किचन टॉवल या फिर किचन नैपकिन बना के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी के घर में इस तरह के ट्रॉली बैग तो होता ही है। ये कपड़ों का हो चाहे ये आपका प्लास्टिक का या फिर फाइबर का, जो भी होता है इसे हम जहाँ भी रखते हैं उसमें धूल गंदगी पड़ने की वजह से एक तो जब भी हम इसे लेके कहीं निकलना चाहते हैं तो उसके पहले इसे की सफाई करनी होती है और जब भी हम घूम के आते हैं उसके बाद भी सफाई करके रखने से इसमें धूल मिट्टी पड़ जाती है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। टी शर्ट तो हम सभी पहनते हैं तो इसे भी तो हम टी शर्ट पहना सकते हैं। तो इससे कितने फ़ायदे होंगे। एक तो जब चाहे आप टी शर्ट को खोल के धो सकते हैं और जब भी आप बैग लेके निकलना चाहें आपको बैग की सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो देखिए इस तरह से मैं इस टी शर्ट को इस ट्रॉली बैग में पहना दी। अब इसके अंदर का जो हाथ है और इन दोनों हाथों को मैं अच्छी तरह अंदर की तरफ घुसा दी, बटन को लगा दी और उसके बाद इसका जो मुंह का जगह है इसको मैं डबल साइडेड टेप से मैं बंद कर दूंगी। तो बस अब देखिए कितना खूबसूरत ट्रॉली एक ब्लू कलर का टी शर्ट पहन के बैठ गया। ये एक और ओल्ड टी शर्ट है जिसको मैं दूसरे तरीके से इस्तेमाल करूँगी। इसका ऊपर का जो पोर्शन था उसको मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। अब इसका एक साइड से देखिए काटने के बाद ये इस तरह से पूरा लंबा हो गया है। अब मैं ऊपर से 2 इंच छोड़ के इस तरह से पतला पतला पट्टी की तरह मैं इसे काट रही हूँ। इस तरह से हम पट्टी की तरह काटते जाएंगे। पट्टी आप अपने हिसाब से उसका चौड़ाई रख सकते हैं, 1 इंच हो या फिर 1.5 इंच हो या फिर हाफ इंच हो, जितना मर्जी आप उसको रख सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैं पट्टी की तरह काट रही हूँ। और जब ये पूरा काटना हो जाएगा उसके बाद मैं ये एक रॉड लेके आई हूँ जो हमारे घर पे हम लोग जब पोछा लगाते हैं या फिर जिसमें आपका स्कॉच ब्राइट लगा हुआ रहता है बाथरूम घिसने के लिए, वो अक्सर ऐसे टूट जाते हैं तो वो रखे रह जाते हैं। हम उसे फेंकने की जगह उसे इस तरीके से दोबारा किसी न किसी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अब इसमें देखिए ये जो पट्टी है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से घुमाते हुए इसे लपेटते जाऊंगी। अब देखिए लपेटते लपेटते ये एकदम मॉप की तरह ये बन जाएगा। जब पूरा ये इस तरह से घूम के इसे लपेट लेंगे, अंत में जाके इसी का एक कलर का जो आपका टुकड़ा रहता है उसी टुकड़े से इसको अच्छी तरह से बांध देंगे। फिर देखिए ये होममेड मॉप बन के तैयार है। अब इस कॉटन टी शर्ट से पोछा लगाने का मजा ही कुछ और है। इसके बाद तो आप बाहर से जाके मॉप खरीदना ही भूल जाएंगे। ये मेरे घर का सबसे बड़ा वाला कुशन का साइज है। जब हम बाजार से कुशन खरीद के लाते हैं तो आपने गौर किया होगा व्हाइट कलर का जो कॉटन का क्लॉथ होता है उसको कुछ दिन रखे रखे वो थोड़ा बहुत डस्ट के जैसा हो जाता है और उसके अंदर से रुई निकल आती है। अगर हम उसे डायरेक्ट ही किसी अच्छे वाला कवर में पहना देते तो वो कवर ख़राब हो जाता है। तो चलिए क्यों ना इसके लिए भी एक अच्छा सा कुशन कवर बनाते हैं। ये देखिए ये एक मेरा ब्लैक कलर का ये पुराना वाला टी शर्ट है जिसको मैं इस तरह से काट के अलग करके रखी हूँ। तो इसको मैं पहले देखती हूँ कि इस कुशन में होता है कि नहीं, लेकिन जब मैं इसे पहनाने गई तो देख रही हूँ कि ये थोड़ा बहुत साइज़ छोटा हो रहा है, तो इस वजह से मैंने इसे अलग से रख लिया। और अब मैं दूसरा एक और कुशन के लिए मैं टी शर्ट का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसमें जब मैं इसको घुसाई तो मैं देख रही हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से घुस रहा है। तो तब मैं इस कवर का एक साइड में इस तरह से पूरा सिलाई कर ली और एक साइड में खोल के रखी जहाँ से मैं कुशन को घुसाऊँगी। एक साइड सिलाई करने के बाद इसके अंदर में मैं बाहर से इसको डाल के लाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने जाती तो ये जगह भी पूरा गंदा हो जाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि पूरा किस तरह से ये कॉटन वाला कपड़ा पूरा डस्ट हो गया है, तो ये पूरा रुई आपका निकल गया है। तो इसको मैं इसके अंदर भर के इसका मुँह जो है उसको मैं सी दूँगी। बस जैसे ही इसका मुँह सी देंगे ये कवर अब एकदम इसके लिए परमानेंट हो गया। अब ये ना ही आपका इसमें से रुई निकलेगा और ना ही ये और ज़्यादा फैलेगा। इसके बाद इसको हम कोई भी कुशन कवर में घुसा देंगे। तो दोस्तों देखिए ओल्ड टी शर्ट यानी पुरानी टी शर्ट को किस तरह से हम नए नए आइडिया से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से पुराने टी शर्ट को फेंकने से पहले उसे दोबारा इस्तेमाल के बारे में ज़रूर सोचें और इस तरह से और भी कई चीज़ों को इसमें इस्तेमाल करें। तो देखिए इस तरह से हम छोटी छोटी पैसों की बचत करके और पुराने चीज़ों का इस्तेमाल करके बाहर से बहुत सी चीज़ों को खरीदने से हम बच सकते हैं और इस तरह से हम घर पे ही उसे बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।